हरे कृष्णा, राधे राधे। ओ सांवरे, तुम ही तुम दिखते हो मुझे, कुछ हुआ तो जरूर है। ये आईने की भूल है, ये मेरी निगाहों का कसूर है। मुझ में, मेरे अंदर काश तुम उतर जाओ, मैं देखूं आईना और तुम ही तुम नजर आओ। बस बिहारी जी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लो और मेरे अंदर समा जाओ। एक जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। देखो, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे कान्हा जी हैं ही इतने प्यारे कि एक बार उनकी भक्ति के रस में जो भी डूब जाता है वो बस डूब ही जाता है ना। और ये भी पक्का है कि हमारे कान्हा उसे इस भव सागर रूपी संसार से पार करवा ही देते हैं, है ना। आपको विश्वास है? हमारे कान्हा जी की छटा है ही इतनी अलौकिक जो भारत में ही नहीं पर पूरे संसार में फैली हुई है। तभी तो कान्हा जी से प्रेम करने वाले सिर्फ भारत में नहीं है, संसार भर में फैले हुए हैं। मतलब आप अगर बाहर की बातें करोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। ऐसे ऐसे देशों में जहां पूरी तरह नॉनवेज खाया जाता है, कलयुग पूरी तरह लोगों पर हावी है, उन देशों में भी कृष्ण नाम की डंका है। इस्कॉन मंदिर और इसी तरह की बहुत सारी कान्हा जी के मंदिर पूरे संसार में अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं और भक्त कान्हा जी की भक्ति में, उनके रंग में बिल्कुल रंगे हुए हैं। कान्हा जी के प्रेमी खाली भारत में है ही नहीं, पूरे संसार में फैले हुए हैं। उनके दीवाने, उनके चाहने वाले, उनके पागल बहुत बड़ी संख्या में है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको पता है अधिकांश बांग्लादेशी मुस्लिम होने के बाद भी बांग्लादेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नेशनल हॉलिडे होता है। बिल्कुल जैसे यहाँ पर होता है ना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे है, ऐसे वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी पर नेशनल हॉलिडे होता है। इसका मतलब है भक्ति किसी व्यक्ति विशेष, जगह या संस्था तक सीमित नहीं है। अब आज इस वीडियो में हम जिस भक्त के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनका नाम है प्रीति जी। प्रीति जी लंदन में रहती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि कान्हा के दीवाने पूरे संसार में फैले हुए हैं, प्रीति जी भी उन्हीं में से एक है। प्रीति जी कान्हा जी की अनन्य भक्त है। वो विदेश में रहती जरूर है पर कान्हा की सेवा, उनसे प्रेम, भक्ति बड़े विधि विधान से करती है और उनका भाव तो बड़ा ही उच्च कोटि का है। उनका कान्हा जी पर अटूट विश्वास है, अटूट प्रेम है, अटूट भक्ति है। विदेश में रहने के बाद भी कान्हा जी के लिए मतलब भोग बनाना, सुंदर श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण आदि का प्रबंध वो बहुत मन लगा के बड़ी ही लगन के साथ करती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उनके लिए महोत्सव है। उनका कृष्ण भक्ति और प्रेम पर विश्वास शाम दीवानी चैनल के थ्रू ही काफी बढ़ा है। उन्होंने ट्रू स्टोरीज देखी हैं जिससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। जब भाव सच्चा होता है, भक्ति पक्की होती है, विश्वास अटूट होता है तो कान्हा जी भी अपने ऐसे भक्तों से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह पाते। मैं हमेशा कहती हूँ ना, हम उन्हें जितना प्यार करते हैं उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा वो हमें प्यार करते हैं। और कान्हा अपने भक्तों को अपने दर्शनों के लिए जरूर बुलाते हैं, ये बात भी पक्की है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि वो दूर से आ नहीं पा रहे हैं। देखो, विश्वास रखो कान्हा पे, वो देखना दिन आएगा जब चाहे आप कहीं भी हो वो जरूर आपको बुलाएंगे। अब हमारे प्रीति जी का नंबर आया जब कान्हा ने उन्हें अपने दर्शनों के लिए बुलाया। प्रीति जी को कान्हा जी के दर्शनों का बुलावा आया और वो लंदन से वृंदावन जाने के लिए अपनी, उन्होंने जो भी तैयारियां करनी थी, बुकिंग वगैरह करवानी थी, वो सब उन्होंने करवाई। प्रीति जी श्री बिहारी जी महाराज के लिए कोई गिफ्ट, कोई भेंट लाना चाहती थी, पर क्या वो लेकर जाए। अब इसी बात को सोच सोच कर वो बहुत कंफ्यूज थी, ये लेके जाऊं, ये करूं, क्या करूं, क्या करूं। क्योंकि देखो, जब है ना हम संसार में भी किसी से मिलने जाते हैं तो हमारा मन करता है भाई उसके लिए कुछ लेके जाऊं, कुछ फ्रूट्स लेके जाएं, कुछ लेके जाएं। अब आप तो अपने आराध्य के पास, अपने इष्ट के पास आ रहे हो तो उनके लिए तो आप चाहते हो कि भाई मैं क्या ही कर दूं, है ना। और
उन्होंने हमारी वीडियोस में सुना था कि लोग घर से भोग बनाकर लेके जाते हैं, पर उनको ये तो पता था कि देखो भाई वो ये तो कर ही नहीं सकते कि वो घर से भोग बना के लाती। लंदन की फ्लाइट वृंदावन तक आना कोई आसान बात नहीं है, 7 समुद्र पार करने हैं। अब वो करे तो करे क्या। लंदन में मिल्टन किंग में एक टॉप चॉकलेट की दुकान है जो वहां बहुत ज्यादा फेमस है। उस दुकान की स्पेशलिटी ये है कि वो चॉकलेट्स पर नाम लिख कर देते हैं, वो बिल्कुल फ्रेश वही कस्टमर्स के सामने बनाते हैं। उनकी चॉकलेट्स बहुत प्रीमियम क्वालिटी की होती है, मतलब प्रीमियम क्वालिटी से मतलब समझ लो कि बहुत महंगी भी होती है। लोग दूर दूर से वहां लेने के लिए आते हैं। प्रीति जी को आइडिया आया कि वो ये बढ़िया चॉकलेट्स अपने बिहारी जी महाराज के लिए ले जाएं। अब प्रीति जी कान्हा जी के लिए स्पेशली चॉकलेट्स का गिफ्ट उन्होंने बनवाया। चॉकलेट्स खरीदते वक्त प्रीति जी ने उस पर अपना और अपनी 2 सहेलियों का नाम भी लिखवाया। साथ ही लिखा कि अपने प्यारे बांके बिहारी जी महाराज को हमारी तरफ से एक प्यारा सा उपहार। अब बड़ा अच्छा सा उन्होंने पैक कर करा के बहुत बढ़िया तैयार कर लिया। उसके बाद प्रीति जी लंदन से मथुरा आ गई। मथुरा में प्रीति जी को उनकी भाभी मिली जिनके साथ उन्हें वृंदावन जाना था। उनका पूरा प्रोग्राम बना हुआ था 1 वीक वहीं रुकने का। अब देख लो ये भाव की तो बात है ना, वरना कुछ लोग मथुरा वृंदावन के आसपास रहते हुए भी बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए जा ही नहीं पाते। और कुछ एकाधी बरले लोग होते हैं जो कान्हा के प्यारे शाम दीवाने, मस्ती के मतवाले, अपनी धुन के पक्के होते हैं, जो 7 समुंदर पार करके भी अपने प्यारे अपने कान्हा को मिलने के लिए दौड़े चले आते हैं, है ना। ऐसे भक्तों के लिए, कान्हा के प्यारों के लिए किसी ने बहुत सुंदर सच ही कहा है, तेरी कृपा के सहारे पले जा रहे हैं, कांटों में फूल बनकर खिले जा रहे हैं, पैर भी तूने दिए, जिंदगी भी तेरी है, तू चलाए जा रहा है और हम चले जा रहे हैं, है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। और मुझे यही लगता है कि ये हमारे कान्हा की कृपा है कि वो हमें इस तरह से चलवा रहे हैं। अब प्रीति जी का अनुभव आपको बताती हूँ। वो क्या, गर्मी का महीना था। अब गर्मी के कारण वो चॉकलेट मेल्ट ना हो जाए, इसलिए प्रीति जी ने उन चॉकलेट्स को बहुत अच्छे से बर्फ के कूलिंग वाले बॉक्स में बड़े ढंग से तरीके से रखा हुआ था। प्रीति जी ने कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेट्स भी खरीद रखी थी। प्रीति जी ने चॉकलेट का एक बॉक्स बिहारी जी महाराज के मंदिर में भोग के लिए भेज दिया और बाकी जो चॉकलेट थी वो उनके बैग में उनके पास रखी हुई थी। अब प्रीति जी के मन में कुछ धक धक हो रही थी और उनको लग रहा था पता नहीं क्या बिहारी जी महाराज उनका गिफ्ट स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं वीडियोस में ये भी सुना था कि चॉकलेट्स का भोग कान्हा को नहीं लगता। अब वो बहुत कंफ्यूज थी, वो मन ही मन बिहारी जी महाराज को बोल रही थी कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उनके लिए क्या लाए। अब वो जो लाई है उसी को स्वीकार कर लो। वो बिहारी जी महाराज को कह रही थी, बिहारी जी आपने ही तो मुझे लंदन का वास दिया है, अब वहां तो यही मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट समझ में आया, बहुत प्यार से लाई हूं, प्लीज 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 इसे स्वीकार कर लो। अब वो वहां खड़ी खड़ी बार बार बिहारी जी महाराज को मन ही मन कह रही थी। भोग अंदर चला गया। गोस्वामी जी बाहर आए और उन्होंने प्रसादी माला और कुछ प्रसाद प्रीति जी को दे दिया। अभी भी प्रीति जी को समझ में नहीं आ रहा था कि बिहारी जी महाराज ने उनका गिफ्ट स्वीकार किया है या नहीं किया है। वो मन ही मन बार बार कह रही थी पर कोई उन्हें अंदर से जवाब ही नहीं मिल रहा था। दर्शन के बाद भी मन में कुछ उनके बेचैनी सी थी। कुछ ऐसा होता है ना, कई बार हमें तसल्ली नहीं होती है ना, ये सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि भाई हम अपने प्यारे से अपने बिहारी जी से मिल लिए हैं, फिर भी हमें एक जो सुकून शांति मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिलती। वो अपनी भाभी के साथ मंदिर से बाहर आ गई। मन में अभी भी बहुत उथल पुथल सी मची हुई थी। दिमाग में सोचे जा रही थी कि कुछ और गिफ्ट लाती, ये ले आती, वो ले आती, ऐसा कर लेती, वैसा कर लेती। कई बार होता है ना, देखो जब हमारे को कोई काम हमारा नहीं सिर लगता ना, तो फिर ऐसा लगता है यार ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते। दिमाग कितने ही थॉट देता रहता है और जब समय होता है तब दिमाग कुछ नहीं कहता। होता है आपके साथ भी ऐसा ही, प्रीति जी के साथ भी हो रहा था। उनका दिमाग उन्हें कितनी तरीके से घुमा रहा था वो समझ ही नहीं पा रही थी। अलग अलग बातें दिमाग में आए जा रही थी।
प्रीति जी के चेहरे पर मुस्कान भी नहीं थी, वो बहुत कंफ्यूज थी, पर खैर कर ही क्या सकती थी। प्रीति जी बिहारी जी महाराज की मंदिर की परिक्रमा कर रही थी। तभी उनके पास एक सांवला सलोना प्यारा सा बच्चा आया और उनको बोला कि मुझे चॉकलेट्स दे दो। अब प्रीति जी एकदम बड़े आश्चर्य में उन्हें देख रही हैं कि इस बच्चे को कैसे पता कि उनके पास चॉकलेट्स है ना। उन्होंने तो किसी को भी नहीं बताया था और उनका बैग भी इतना बड़ा था कि कुछ पता भी नहीं चल सकता था। तो बच्चा तो 12-13 साल का होगा, सांवला सलोना, बहुत ही प्यारा। आकर्षण उसमें इतना था कि बस उसे देखे चले जाओ, और उसकी आवाज ऐसी जैसे मिश्री घोल रखी हो। वो प्रीति जी से जिद कर रहा था और सब में चॉकलेट बांटने के लिए कह रहा था। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि वो चॉकलेट जैसी चीज को किसी के साथ बांटना ही नहीं चाहते, लेकिन वो बच्चा चॉकलेट की निछावर करना चाहता था। जबकि प्रीति जी ने कहा कि वो खुद चॉकलेट की निछावर कर देंगी, लेकिन वो बच्चा जिद करने लगा और प्रीति जी के हाथ से सारी चॉकलेट लेके एकदम भाग गया। प्रीति जी को जाने क्या हुआ, मतलब एकदम तो पहले वो उस बच्चे को देखे जा रही है, वो कुछ कह नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई, बस वो आश्चर्य से उस बच्चे की तरफ देखती रह गई। फिर अचानक से ना जैसे उन्हें कुछ झटका सा लगा, एकदम जैसे चेत सा आया हो, जैसे वो एकदम सपने से जागी हो। उन्होंने एकदम ऐसे बड़ी हैरानी से चारों तरफ देखा, पर वो बच्चा नजर ही नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वो बच्चा गायब ही हो गया हो। उनकी भाभी ने भी नहीं देखा कि वो बच्चा गया क्या, क्योंकि देखो जब कोई सामने से आता है तो जाता वो दिखता तो है ही ना। प्रीति जी ने हर तरफ बहुत ढूंढा, पर वो कहीं ना दिखा। अब वो रास्ते में और रिक्शा पकड़ने के लिए जब जा रहे थे तो रास्ते में बच्चे थे, वो चॉकलेट्स खाते उन्हें दिखे। प्रीति जी ने उनसे पूछा कि ये चॉकलेट्स तुम्हें किसने दी है, और वो बोले पता नहीं। अब खुद बताओ, अगर वो मांगने वाला बच्चा होता तो बाकी बच्चों को उसके बारे में जरूर पता होता ना, क्योंकि देखो ये आपस में ग्रुप बनाकर ही वहां रहते हैं, है ना। क्या कोई ऐसा बच्चा होगा जो मिली हुई चॉकलेट्स को सारे बच्चों में बांट के खाए? उस बच्चे को कैसे पता चला कि प्रीति जी के पास चॉकलेट्स हैं? ये बात तो उन्होंने अपनी भाभी को भी नहीं बताई थी, है ना। अच्छा एक और चीज बताओ, बच्चे ने सिर्फ चॉकलेट्स ही क्यों मांगी? वो पैसे, प्रसाद या कुछ और भी तो मांग सकता था। भाई प्रसाद का डब्बा प्रीति जी के हाथ में था और मतलब पैसे का पर्स था, तो वो भी तो मांग सकता था। उसने चॉकलेट्स ही क्यों बोली? बाद में प्रीति जी को बहुत तसल्ली महसूस हो रही थी, मन में शांति, सुकून और दिमाग में ठंडन सी महसूस होने लगी। उन्हें दिल से लगा कि बिहारी जी महाराज ने उनका गिफ्ट स्वीकार कर लिया है। उन्हें जो चैन मंदिर के अंदर नहीं मिला ना, वो उन्हें बाहर खड़े होकर महसूस हो रहा था। शरीर इतना हल्का लग रहा था जैसे रुई से बना हो। मन इतना हल्का कि वो खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और अपने हाथ से अपनी हंसी को ऐसे कंट्रोल कर रही थी कि भाई जो और भक्त है वो उन्हें देखकर ये ना सोचे कि भाई ये पागल है, ये खड़ी खड़ी क्यों हंस रही है। उस समय जो प्रीति जी की फीलिंग थी, जो उनका भाव था, जो विचार थे, उस फीलिंग को यहाँ शब्दों में तो बताया ही नहीं जा सकता। आप भी महसूस करके देखो। उस दिन के बाद प्रीति जी 1 हफ्ता वृंदावन धाम में ही रही और रोज मंदिर दर्शनों के लिए जाती थी, पर फिर कभी वो बच्चा उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। बाकी सारे बच्चों को, क्योंकि वो हर समय बच्चों को ही नोट करती रहती थी, बाकी सारे बच्चों की तो उनको पहचान सी हो गई थी कि ये डेली दिखती थी, कल इसने लाल फ्रॉक पहनी थी, आज ये पहन रखी है। और बट वो वाला बच्चा उन्हें कभी नहीं दिखा, ना ही कभी किसी बच्चे ने उनसे फिर चॉकलेट्स मांगी। मतलब जब भी कोई उनसे मांगने के लिए कुछ आता था तो बच्चे यही कहते थे, पैसे दे दो, पैसे दे दो। प्रीति जी कहती हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि वो साक्षात कृष्ण कन्हैया लाल ही थे, जो स्वयं प्रीति जी से अपनी भेंट, अपना भोग लेने आए थे और उन्हें बताने आए थे कि प्रेम सभी नियमों से ऊपर है। कोई भी बिहारी जी को प्रेम से कुछ भी देता है तो वो उसे स्वीकार जरूर करते हैं, है ना। अब आप बताओ, आपका मन क्या कहता है? अभी कमेंट करना। आज भी प्रीति जी अपने साथ हुए इस अनुभव को भूल नहीं पाई हैं और उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि उस बच्चे को कैसे पता चला कि उनके बैग में चॉकलेट है। बट ये बात हमारे बिहारी जी को जरूर पता है ना। प्रीति जी को जिस तरह से भगवान का साक्षात्कार हुआ,
वैसे हर किसी को नहीं होता है ना। ये प्रीति जी के विश्वास और उनकी अनन्य भक्ति का ही फल था, जो स्वयं बिहारी जी महाराज ने आकर उनके हाथ से चॉकलेट को लिया, है ना। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, ओ सांवरे तेरी हाथों की बंसी जीवन नैया मेरी, तेरी बंसी की धुन पतवार मेरी, हर सुख मेरा वृंदावन है तेरा, हर दुख में छिपी कोई लीला तेरी, है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जो प्रीति जी के साथ हुआ वो भी हमारे बिहारी जी महाराज की लीला ही तो थी, है ना। जिस तरह प्रीति जी को कान्हा का साक्षात्कार हुआ, प्रभु की कृपा मिली, इसी प्रकार आप सब पर भी कान्हा की कृपा हमेशा बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आप सब से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल के माध्यम से हम बस आपको इतना समझाना चाहते हैं कि जैसा विश्वास होता है वैसे ही हमारे ठाकुर जी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते। इसलिए अपने विश्वास को, अपनी प्रार्थनाओं को इतना मजबूत बनाओ कि भगवान भी, हमारे कान्हा भी बहुत ज्यादा विवश होकर आपको दर्शन दे दे, आपकी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। कहते हैं ना, कर्मों का ऐसा तूफान लगाओ कि आपका बैड लक भी गुड लक में बदल जाए। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।